दी एमिनेंस इन शैडो के एपिसोड 14 में हम लोग देखते हैं ओलिवर को, जो कि कागनो के ऊपर हमला कर देती है। वहीं कागनो कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया, जिसके बाद ओलिवर को पकड़ लेता है और उसे काफ़ी ज़ोर से काटता है, जिससे कि ओलिवर का काफ़ी ज़्यादा खून निकलता है एंड वो वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। और ये सब देखकर वो विच काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वहीं कागनो काफ़ी ज़्यादा इविल स्माइल करने लगता है। उसे देखकर आर्कबिशप जैक कागनो से कहने लगता है आखिरकार तुम जिंदा कैसे हो, ओलिवर ने तुम्हारे गट्स के ऊपर हमला किया था। तो कागनो कहते हैं ह्यूमन की बॉडी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग होती है। जब तक तुम अपने वाइटल्स को प्रोटेक्ट करके रखोगे, चाहे तुम्हारे गट्स के ऊपर कोई भी हमला कर दे, तुम उससे नहीं मरोगे। तुम्हें नहीं लगता कि ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ है? ये सुनकर जैक पूछता है कौन सी ब्यूटीफुल चीज़? तो कागनो बताता है सबसे पहले तुम्हें अपने वाइटल को प्रोटेक्ट करना है, जिससे कि तुम्हें अपने एनिमी के अटैक से कोई भी खतरा ना रहे। और जैसे वो तुम्हारे ऊपर हमला कर दे, मौका ढूंढ के उसकी गर्दन पर काट लो। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा काउंटर अटैक है। ये सुनकर जैक कागनो को कहता है तुम पागल तो नहीं हो ना? तो कागनो कहते हैं उन सब बातों को छोड़ो, अभी ओलिवर तो चली गई है, क्या मुझे अब तुमसे लड़ना है? ऐसा बोलने के बाद कागनो जैक की तरफ जाने लगता है। वहीं जैक डर जाता है और कहता है रुको, मुझसे गलती हो गई, हमें बातचीत करके चीजों को सोल्व कर देना चाहिए। लेकिन फिर जैक कागनो को कहता है तुम्हें लगा कि मैं ये कहूंगा? मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ कि तुमने ओलिवर को हरा दिया बिना किसी मैजिक के। तुम बस लकी थे, लेकिन फिर भी एक जीत तो जीत होती है, तुम जीते हो, इसके लिए मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ। ये सुनकर कागनो कहते हैं शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए। ये देखकर जैक गुस्सा हो जाता है और कागनो को कहने लगता है इतना घमंडी मत बनो, तुमने सिर्फ एक क्लोन को हराया है। ऐसा बोलने के बाद जैक अपना मैजिक यूज करके वहाँ पर काफी सारी ओलिवर को बुला लेता है। ये सब देखकर तो वो विच भी हैरान हो जाती है और अब सभी ओलिवर कागनो के ऊपर एक साथ हमला कर देती है। तभी कागनो अपनी राइट आंख खोलता है और कहता है मुझे माफ करना, तुम्हारा अब टाइम खत्म हो गया। ऐसा बोलने के बाद कागनो अपने पावर का यूज करके कुछ ओलिवर को मार देता है। वहीं ये सब देखकर जैक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कागनो को कहने लगता है ये तुम्हारी कौन सी मैजिकल एनर्जी है, क्या तुम आर्टिफैक्ट का यूज कर रहे हो? लेकिन जैक कहने लगता है ये मत कहना कि तुम स्लाइम का यूज कर रहे हो, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? तुम आखिरकार मैजिक का यूज कैसे कर पा रहे हो? तो कागनो कहता है कि जब भी मैं मैजिक का यूज कर रहा था वो एब्जॉर्ब होता जा रहा था, इसलिए मैंने एक सोल्यूशन निकाला। मैंने बस अपने मैजिक को इकट्ठा करके रखा जिससे कि वो सॉलिड फॉर्म में आ गया और एब्जॉर्ब ना हो पाया। हाँ, इसको करने में मुझे थोड़ा टाइम तो लग गया, लेकिन ये काफी ज्यादा सिंपल था। ये सुनकर विच कागनो को कहती है ये सिंपल था? वही जैक कहने लगता है ऐसा कर पाना तो एक ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल है। ऐसा बोलने के बाद वो सारी ओलिवर को कागनो के ऊपर हमला करने के लिए ऑर्डर दे देता है और अब सारी ओलिवर भी कागनो के ऊपर हमला कर देती है। वही कागनो भी उन ओलिवर से लड़ने लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत उसे भी डैमेज मिलता है। ये देखकर जैक और भी ज्यादा खुश हो जाता है कि कागनो को डैमेज पड़ रहा है। वही कागनो स्माइल करता है और कहता है खेलने का समय अब खत्म हुआ। जिसके बाद कागनो विच को कहने लगता है कि तुमने कहा था ना कि हमें होली स्वॉर्ड को निकालना पड़ेगा उन चेन्स को काटने के लिए, ताकि हम लोग मैजिकल कोर को डिस्ट्रॉय कर पाए। लेकिन क्या होगा कि जब मैं इस पूरी जगह को एक ही बारी में उड़ा दूं, तब भी रिजल्ट सेम ही रहेगा। ऐसा बोलने के बाद कागनो और भी ज्यादा पावर अप होने लगता है। ये देखकर विच भी कहने लगती है आखिरकार किसी के पास इतनी पावर कैसे हो सकती है? वही कागनो कहने लगता है आई एम ऑल रेंज। तभी अचानक से एक ओलिवर कागनो के दिल के ऊपर जाकर हमला करती है। वही कागनो उस ओलिवर के कान में एटॉमिक बोलता है और तभी वहां पर एक काफी ज्यादा ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट जमीन से निकलता हुआ बाहर जाता है और पूरे शहर में दिखता है। वहीं शैडो गार्डन भी इस अटैक को देखती है और एलेक्सिया और बाकी लोग भी इस अटैक को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और अब हमें कागनो दिखाई जाता है जो कि एक अंधेरी सी जगह में होता है। कागनो के सामने डीमन डियाब्लो का हाथ होता है और वो कागनो की तरफ बढ़ता है। कागनो भी अपनी तलवार लेकर रेडी हो जाता है। वहीं कागनो की हमें आंख में ऑरोरा दिखाई देती है और अब कागनो की आंख खुलती है। वो देखता है कि वो तो ऑरोरा की गोद में सोया हुआ है। वो कागनो से कहने लगती है कि तुम्हारे तो दिल पर तलवार लगी थी, आखिरकार तुम सर्वाइव कैसे कर पाए? तो कागनो कहता है मैंने अपने मैजिक से अपने दिल को दूसरी तरफ ले आया था। ये सुनकर विच कागनो को टच करने वाली होती है और कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा सरप्राइजेस से भरे हो। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं विच गायब सी होने लगती है। ये देखकर कागनो कहता है कि क्या तुम डिसअपियर हो रही हो? जिस पर विच कहती है हाँ, और अब वो कागनो को कहते मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे झूठ कहा, तुम्हें यहाँ पर लाने वाली मैं ही हूँ। मैंने तुमसे और भी ज्यादा झूठ बोले, मेरा असली मकसद तो गायब हो जाना था और सब कुछ भूल जाना था। लेकिन अब मैंने तुम्हारे साथ एक ऐसी मेमोरी बना ली है जिसको मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। और अब वो कागनो का शुक्रिया करती है इतनी अच्छी मेमोरी देने के लिए। कागनो भी कहता हाँ मुझे भी काफी ज्यादा मजा आया, तुम्हारा भी शुक्रिया। और अब गायब होते हुए विच कागनो को कहती है अगर तुम्हें कभी भी असली मैं मिलूं तो प्लीज। ऐसा बोलने के बाद वो कागनो को किस करते हुए वहां से डिसअपियर हो जाती है। जिसके बाद हम लोग एलेक्सिया के ग्रुप को देखते हैं। वही रोज कहने लगती है ये अटैक जरूर शैडो का ही होगा। वही एलेक्सिया कहने लगती है देखो हम लोग कुछ नहीं कर पाए, हम लोग यहाँ पर खड़े होकर सिर्फ देखते रह गए। मैंने ये बात एक्सेप्ट कर लिया कि मैं पावरलेस हूँ और मैं ये तक नहीं जान पा रही हूँ कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। अगर चीजें इस तरीके से चलती रही तो मेरे जितने भी प्रेशियस लोग हैं वो मारे जाएंगे। ये सुनकर रोज कहती है मैं भी ऐसा ही सोच रही हूँ। जब से हमारी एकेडमी के ऊपर हमला हुआ है तब से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन शहरों में बुरी चीज करी है जिसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं।
वहीं नात्सुमे एलेक्सिया से कहती है आखिरकार तुम इन चीजों का क्या करने वाली हो। तो एलेक्सिया कहती है अकेले में तो मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, लेकिन अगर हम लोग तीनों एक साथ काम करें तो हम लोग कुछ न कुछ कर सकते हैं। मैं मिडगार किंगडम की प्रिंसेस हूँ, रोज ओरियाना किंगडम की प्रिंसेस है, और तुम नात्सुमे एक ऑथर हो जो कि काफी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है। अगर हम लोग तीनों एक साथ काम करेंगे तो हम काफी ज्यादा चीजें ढूंढ पाएंगे। वो दोनों भी एलेक्सिया की बात को मान जाते हैं और अब वो तीनों एक टीम बना लेते हैं ताकि वो इस वर्ल्ड के ट्रूथ को जान सके। जिसके बाद हमें शैडो गार्डन की एल्फ का सीन दिखाया जाता है। वो बताते हैं कि सेंचुरी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है, होली सोड भी वेपराइज हो गई है और मैजिकल कोर भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है। वही अल्फा कहने लगते हैं कि लॉर्ड शैडो ने सही किया, इन सब चीजों का एक ही सोल्यूशन था। और अब अल्फा एप्सिलॉन से कहती है कि बीटा कहाँ पर है, तो वो बताती है कि बीटा प्रिंसेस ज़ोर की हेल्प कर रही है, और अगर बीटा ने अच्छा काम किया तो हम लोग वहाँ के इनर सर्कल की इन्फॉर्मेशन भी निकाल पाएंगे। और अब एप्सिलॉन अल्फा को बताती है आपकी थ्योरी बिल्कुल सही थी, आपने जैसा सोचा था वैसा ही है। ओरारा द विच ऑफ क्लैमिटी ही डीमन डियाब्लो थी। और अब अल्फा बताती है कि उनका अगला काम रॉयल कैपिटल ऑफ मिडगार में है, इसलिए तैयार है ना। ये सुनकर एप्सिलॉन कहती है क्या मैं लॉर्ड शैडो को इस बारे में बताऊं, जिस पर अल्फा कहती है नहीं, उनको बताने की जरूरत नहीं है, वो पहले से सब कुछ जानते हैं। और अब अगले सीन में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि गामा को काफी महंगी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है। और अब गामा को भी पता लगता है कि उस प्रॉपर्टी के नीचे काफी सारा पेट्रोलियम है। और अब गामा भी उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और कहते हैं कि मैं इस पूरी स्ट्रीट की सारी प्रॉपर्टी को खरीद रही हूँ। ये सुनकर वो बंदा भी काफी हैरान हो जाता है कि गामा ने उसके ऑफर को इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। वहीं सारी हेल्प भी रेडी हो जाती है क्योंकि उनका काम अब बढ़ने वाला है। और अब अगले सीन में हमें सेवन शैडो का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर वो पूछ रही होती है कि डेल्टा कहाँ पर है, और पता लगता है कि डेल्टा तो अभी भी उसी टाउन के अंदर है। वो एल्फ कहने लगती है कि वो उसको वहीं रहने, ठंड होते टाइम डेल्टा अपने आप ही आ जाएगी। तभी वहाँ पर अल्फा भी आ जाती है और वो सभी सेवन शैडो को देखकर उसे उसके बचपन की याद आ जाती है। वो याद करती है कागनो के साथ खड़ी होकर एक टेम्परेरी बेस को देख रही है जिसके अंदर सारी सेवन शैडो है, जहाँ पर वो अपनी ट्रेनिंग कर सके। कागनो अल्फा से कहता है कि क्या तुम सही में इनको ट्रेनिंग कराओगी, पर अल्फा कहती है हाँ, अगर हमें कल्ट ऑफ डियाब्लो से लड़ना है तो सभी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ये सुनकर कागनो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं इन सभी को अपनी विजडम दूंगा और इन्हें थोड़ा बहुत लड़ने का तरीका सिखाऊंगा जिससे कि अपना सेल्फ डिफेंस कर पाए। और अब सीन वापस से प्रेजेंट का आता है। गामा अल्फा को बताती है कि हमें ओरियाना किंगडम से एक मैसेज मिला है। वो बताती है कि रॉयल चांसलर पर्व एसल्ट मिडगार किंगडम की तरफ बढ़ चुका है। ये सुनकर अल्फा कहते हैं तो अब सब शुरू होने वाला है। और अब अगले सीन में हमें एलेक्सिया और आइरिस का सीन दिखाया जाता है। आइरिस को ये पता लग जाता है कि आर्क बिशप जैक ही कल्ट का एक मेंबर था। तो एलेक्सिया कहती है इससे ज्यादा मैं नहीं जानती हूँ क्योंकि सारे एविडेंस मिटा दिए गए हैं और सेंचुरी में जाने का रास्ता भी अब बंद हो चुका है, और वैसे भी इतनी बड़ी सेंचुरी को लोगों से छुपा के रखना काफी ज्यादा मुश्किल बात है, यानी कि ये काम कोई काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही कर रही है। इसलिए एलेक्सिया आइरिस को कहती है कि हमें डिवाइन टीचिंग को इन्वेस्टिगेट करना होगा। तो आइरिस कहती है ये बात मेरे फादर से भी कही थी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि कोई भी एक्शन मत लो। मुझे पता था वो ऐसे ही कहने वाले हैं क्योंकि किंग ओरियाना जो कि लाइट नेशन के रूलर हैं वो मिडगार किंगडम में आने वाले हैं, इसलिए फादर नहीं चाहते कि कोई भी ट्रबल कॉज हो उनके लिए। और अब आइरिस एलेक्सिया को कहती है कि अगर हमें कोई भी एक्शन लेना है तो हमें एविडेंस कलेक्ट करना होगा। और फॉर्चुनेट बात यह है कि बुशिन फेस्टिवल भी इसी साल होने वाला है और विनर को ऑर्डर ऑफ नाइट पूरी तरीके से सपोर्ट देगा। और अगर बुशिन फेस्टिवल में मैं जीती तो लोग मेरा सपोर्ट करेंगे और फादर को भी मेरी बात सुननी होगी जो भी मैं उनसे कहना चाहती हूँ। ये सुनकर एलेक्सिया कहती है अगर कल्ट ऑफ डियाब्लो या फिर शैडो गार्डन बीच में आके दखल अंदाजी करे तो, क्योंकि वो हर किसी मेजर इवेंट में पहुंच जाते हैं और बीच में दखल अंदाजी करते हैं, तो शायद से वो बुशिन फेस्टिवल में दखल अंदाजी कर सकते हैं। तो आइरिस कहती है उसकी चिंता तुम मत करो, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास कितने पावरफुल आर्टिफैक्ट है या फिर कितनी भी पावरफुल वेपन है, मेरी सोड उनसे कभी नहीं हारेगी। ये सुनकर एलेक्सिया कहती है सिर्फ आर्टिफैक्ट ही उनके वेपन नहीं है, उनके पास लड़ने के लिए और भी ज्यादा चीजें हैं। तुम भी वहाँ पर थी ना जब तुमने मैजिकल लाइट देखी थी कैपिटल में। कोई भी इंसान ऐसे तरीके की पावर को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, इससे पता लगता है कि वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इससे यही प्रूव होता है कि वो लोग एक आर्टिफैक्ट का यूज कर रहे हैं जिससे कि वो इतनी ज्यादा खतरनाक मैजिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं। ये सुनकर आइरिस कहती है मुझे पता है वो कितने पावरफुल है, मैंने अपनी आंखों से ही देखा है और इसलिए मैं उन लोगों से डर नहीं सकती हूँ, इसलिए मुझे बुशिन फेस्टिवल में जीतना होगा। जिसके बाद आइरिस एलेक्सिया को कहती है कि मैंने तो तुम्हें सेक्रेड लैंड पर आर्क बिशप को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा था, लेकिन तुम वहाँ सेंचुरी में कैसे पहुँच गई। तो एलेक्सिया कहती है मैं उन लोगों का पीछा इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मैं करना चाहती थी, वो तो बस इवैक्यूएशन प्रोसेस में उन्हीं के साथ मैं फंस गई। और अब बात को घुमाने के लिए एलेक्सिया कहती है मैं नहाने जा रही हूँ, और अब वो वहाँ से चली जाती है। और अब आइरिस सोचने लगती है कि जो क्रिम्सन नाइट मैंने बनाई थी मुझे लगा कि उसमें काफी स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर हैं, लेकिन वो लोग भी हार गए और अब मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे बुशिन फेस्टिवल को किसी भी हाल में जीतना होगा।
और अब एंडिंग में हम लोग रोज को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रही होती है। एंड अब तभी उसे याद आता है एकेडमी का वही सीन जहाँ पर शैडोज को बचाने आता है। वो कहने लगती है कि शैडो का जो फेंसिंग स्टाइल था वो कुछ ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और अब रोज वापस से ट्रेनिंग करने लगती है। तभी अचानक से उसे काफ़ी दर्द होने लगता है। वो देखती है कि उसकी छाती पे तो एक निशान बन चुका है। उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और यहीं पर हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। तो गाइस पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।